गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से तुला राशि के जातकों पर बुध के होने वाले मेष राशि में राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा तथा मेष राशि पर गोचर करते समय बुध किन नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रभावों को तुला राशि के जातकों पर डालेंगे और समस्याएं तथा उनसे होने वाली निवृत्ति किस उपाय ज्योतिषीय उपाय के द्वारा की जा सकती है, जो कि बिल्कुल साधारण उपाय होगा। जन साधारण का प्रत्येक व्यक्ति उस उपाय को कर सकता है। मंत्र और मुद्रा के द्वारा ईश्वरीय प्रार्थना से किस प्रकार आप ग्रहों को सकारात्मक कर सकते हैं, इस विषय में इस वीडियो के अंत में भी वार्ता करेंगे। 25 अप्रैल सन 2020 रात्रि 2:23 पर बुध मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तित होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे तथा यहाँ 9 मई प्रातः 9:35 तक विचरण करेंगे। इस राशि में विचरण करते हुए बुध अश्वनी, भरणी तथा कृतिका नक्षत्र में भी विचरण करेंगे और इस विचरण के अनुसार तुला राशि के जातकों के सप्तम स्थान को गोचर करेंगे तथा वहीं से सप्तम दृष्टि लग्न स्थान पर भी प्रभावित करेंगे, दृष्टि गोचर करेंगे। इस गणना के अनुसार तुला राशि के जातकों के स्वभाव में एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। दबाव के कारण, प्रेशर के कारण मस्तिष्क को आप एक अनचाहे दबाव में अनुभव करेंगे और इसका कारण चिंताएं होंगी, चिंतन होगा। अतः तुला राशि के जातकों को इस समय में चिंताओं से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। अपितु कोई भी व्यक्ति चिंता स्वयं करना नहीं चाहता, परंतु विचार चिंतित कर देते हैं। इसके लिए ध्यान कर सकते हैं आप, अथवा बिल्कुल सौम्य भोजन यदि इस समय तुला राशि के जातक करेंगे तो विचार में स्वयं परिवर्तन हो जाएगा। ताज़ा जल, स्वच्छ जल का प्रयोग पूरे दिन में अधिक से अधिक करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपका विचार तथा चिंतन सकारात्मक होगा, जिससे आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। यश, मान, सम्मान के लिए भी ठेस के अवसर हैं, अर्थात उस पर भी आघात आ सकता है। तुला राशि के जातकों को धन के क्षेत्र में भी परेशानी, समस्या सामने प्रदर्शित हो रही है। कुटुंब की ओर से आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित होती है। सहयोग की स्थितियां नकारात्मक हैं। यही सब विषय मिलकर आपकी चिंता का कारण भी होंगे, परंतु यह कुछ ही समय का परिवर्तन है, कुछ ही समय यह स्थिति रहेगी, धीरे धीरे यह परिवर्तित हो जाएगी। यदि तुला राशि के जातक आत्मचिंतन में लगेंगे, चिंता की के स्थान पर आत्मचिंतन करेंगे, तो अवश्य ही सुख का साधन बना रहेगा। शारीरिक सुख, आराम, विश्राम, यह सब आप अनुभव कर पाएंगे। आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने का इस समय तुला राशि के जातकों के पास विशेष स्थान है, विशेष समय है। ऋण की स्थितियों को देखते हुए भी आप चिंता की ओर उन्मुख हो रहे हैं, परंतु इसके लिए आपके हस्तगत कुछ नहीं है, अर्थात यह स्थितियां आपके हाथ में नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इससे विचलित ना हो, आपके करने का समय आएगा, आप कर भी पाएंगे। वर्तमान स्थितियां इसी प्रकार की हैं। तुला राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। संतान के विषय में चिंता करने का विषय नहीं है, मात्र स्वभाव के प्रति चिंता करने का विषय नहीं है। माता की और संतान की ओर से तुला राशि के जातकों को इस समय सहायता, मदद तथा सपोर्ट प्राप्त होगी। अथवा यह भी कह सकते हैं कि इस समय में यदि भगवती
जगदम्बा की उपासना तथा जगदम्बा के उपासना के और यदि तुला राशि के जातक उन्मुख हों तो उन्हें सहायता सफलता के मार्ग प्रदर्शित होंगे। आप बौद्धिक कौशल से समस्याओं की निवृत्ति उनका मार्ग निकालने में बहुत ही उत्तम प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान में भी इस अनुभव का प्रयोग कीजिए। आप अपने इस गुण को मत भूलिए। तुला राशि के जातकों को अपनी इस गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन किस अनुभव के साथ लाना है। अतः आपको भली प्रकार से यह विचार करना चाहिए तथा स्थितियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को रोग की स्थितियां बनी रह सकती हैं। रोग भी आपको चिंता प्रदान कर सकता है, परंतु यह अधिक प्रभावी रोग न होगा। यह आपको शारीरिक कष्ट तो प्रदान कर सकता है, परंतु यह आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित नहीं करेगा। आप अपनी जीवट शक्ति से इस रोग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तथा कष्ट से निवृत्ति प्राप्त करेंगे। शत्रु भी परास्त रहेंगे, शत्रु प्रबल नहीं हो पाएंगे। वाद विवाद में भी आप विजय प्राप्त करेंगे। वाद विवाद में की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। परंतु इस समय पर तुला राशि के जातकों को अनाधिकृत वार्ता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनाधिकृत वार्ता का प्रभाव में नहीं आना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ग्रस्त जीवन साथी की ओर ध्यान दें, उनकी आशा आपकी ओर है। थोड़ा चिंता का विषय भी उनकी ओर से बन सकता है। केवल व्यावहारिक स्थितियों में ग्रस्त जीवन साथी की ओर चिंता की स्थिति अथवा जिन व्यवसायियों की पार्टनरशिप है अथवा साझेदारी के कार्य हैं उनमें भी थोड़ी विवाद की स्थिति बन सकती है। अर्थात वैमनस्य हो सकता है, कटाक्ष हो सकता है। इसके लिए स्थितियां उत्पन्न न होने दें। यात्राओं के योग न के बराबर हैं और अन्य किन्हीं मार्गों से आपकी नियमित आय के अलग अन्य किसी भी मार्ग से धन के आय का साधन भी कम ही है। अचानक धन प्राप्त होने की स्थितियां नहीं हैं। अथवा यदि आपने यह कयास भी लगा रहे हों कि यहाँ से धन प्राप्त हो सकता है या वहाँ से धन प्राप्त हो सकता है, या आप इसका कोई प्रबंध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अधिक सकारात्मकता आपको प्रदर्शित नहीं होगी। भाग्य की स्थितियां और लाभ की स्थितियां प्रबल प्रदर्शित नहीं होती। कार्य क्षेत्र में पूरा मन लगाएं, कार्य क्षेत्र की तरफ अग्रसर हों, कार्य क्षेत्र में प्रबंध की स्थितियां पैदा करें, कार्य को अपने अनुभव से बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें पूरी मेहनत और परिश्रम जो है वो करने की आवश्यकता है। उसको कीजिए, आप कर भी पाएंगे, कैपेबल भी हैं। इसमें आपका मन भी लगेगा, परंतु लाभ शीघ्र ही प्रदर्शित नहीं होगा। लाभ तुरंत आपको प्राप्त नहीं होगा। संभावित ऐसी स्थितियां नहीं है। जहां लाभ तुरंत प्राप्त होने की स्थितियां नहीं है, वहां हानि भी न के बराबर है और वह भी आप आवश्यकता के अनुसार ही करेंगे। भौतिक सुखों पर तो व्यय करेंगे, सामान्य व्यय अवश्य करेंगे, परंतु व्यय की स्थितियां नहीं बढ़ पाएंगी। अपितु आप यह देखेंगे कि आपके सामने कुछ समय पहले से जो व्यय खड़ा हुआ है, जिसका आपको यह पता है कि यह इस समय पर व्यय होना ही होना है, वह खर्च कुछ समय के लिए पीछे हट जाएगा। तुला राशि के जातकों को कष्ट की निवृत्ति के लिए इस मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। यह गुरु अभिमुख मुद्रा है। इस मुद्रा में अनामिका उंगली जो कनिष्ठिका के बराबर वाली उंगली है, उस उंगली को अंगुष्ठ के मूल में स्थापित करना है तथा तर्जनी उंगली जो अंगुष्ठ के बराबर वाली उंगली है उसको अंगुष्ठ के अग्रभाग पर लगाना है, अग्रभाग पर स्थापित करना है तथा इस मुद्रा को इस प्रकार अभिमुख करके नाभि के केंद्र में नीचे की ओर लगाना है। अंगुष्ठ और तर्जनी का मूल भाग नाभि के नीचे केंद्र में लगाना है
और इसके साथ भगवती महालक्ष्मी का बीज, भगवती महाकाली का बीज मंत्र ओम क्रिंग, ओम क्रिंग, ओम क्रिंग, इस मंत्र का जप करना है। और इस मंत्र का जप और इस मुद्रा का प्रदर्शन आपको 51 मिनट करना है। इससे आपकी ये समस्याएं निवृत्त होंगी, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, केंद्र बिंदु की ओर आप शीघ्र ही अग्रसित हो पाएंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माँ तारा आपका कल्याण करें।